सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम का ये पहला दिल्ली दौरा है। वहां सीएम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश में मंत्रियों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। खबर है कि अपने अपने समर्थकों को अहम पोर्टफोलियो दिलवाने को लेकर वरिष्ठ नेता अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के दौरान उपचुनाव की तैयारियों और प्रदेश के विकास को लेकर भी बात हो सकती है। जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने मंत्री नहीं बनाए जाने पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। जनता के गुस्से का हवाला देते हुए अजय बिश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं तो मजबूरी समझता हूं, लेकिन जनता नहीं समझती। अजय बिश्नोई के मुताबिक जबलपुर और रीवा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से लोगों में गुस्सा है, इसीलिए इस नाराजगी को दूर करना जरूरी है। अजय बिश्नोई ने सीएम शिवराज से जबलपुर और रीवा संभाग का प्रभारी बनने की मांग की है। बिश्नोई का कहना है कि दिग्विजय सिंह भी सीएम रहते हुए जबलपुर के प्रभारी मंत्री बने थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक आज से 2 दिन के दौरे पर भोपाल आ रहे हैं। वो आज भोपाल पहुंचेंगे और पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुकुल वासनिक एमपी कांग्रेस की चारों कार्यकारिणी अध्यक्षों रामनिवास रावत, बाला बच्चन जिला के अलावा जीतू पटवारी और सुरेश चौधरी से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसके अलावा सोमवार को उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए नेताओं और संबंधित जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों से भी बातचीत की जाएगी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं को जगह मिली है। कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पीसी शर्मा ने कहा, महिला आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी ने केवल 4 महिलाओं को ही मंत्री बनाया, ये संख्या 10 होनी चाहिए थी। कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस से बीजेपी में आए और मंत्री बने ब्रजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में केवल 2 महिला मंत्री थीं, जबकि शिवराज सरकार में 4 महिला मंत्री बनाई गई। कांग्रेस सम्मान की बात करती है, लेकिन बीजेपी सम्मान देती है। मध्य प्रदेश बीजेपी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है। इसकी शुरुआत ग्वालियर से की जा रही है। दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली इस वर्चुअल रैली में भोपाल से जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जुड़ेंगे। ग्वालियर से सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और स्थानीय पदाधिकारी भी वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। प्रदेश में जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हैं, वहां के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से बीजेपी नेता संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार सख्त हो गई है। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक की, जिसमें डीजीपी विवेक जौहरी के अलावा जिले के कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में नशे के लिए हमले करने जैसी घटनाएं हुई हैं। एसपी और कलेक्टर, आपको मेरा संरक्षण है। अपराध के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करें। जो कार्रवाई नहीं करेगा उन्हें हटा दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। 2 एसपी बदले गए। विकास कुमार सहवल को उमरिया का एसपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था बदल दी है। अब आंसर शीट की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन एक साथ देना होगा, और वो भी ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ में यात्रा करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रदेश की सड़कों पर आज से बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रवार को परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर्स की बैठक हुई, जिसमें बस ऑपरेटर्स की मांगें मान ली गई। आज रात से जगदलपुर, अंबिकापुर, चिरमिरी से बस सेवा की शुरुआत होगी। शुरुआत में केवल 10% बसें ही चलाई जाएंगी, जबकि कल सुबह से कम दूरी की लोकल बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। सरकार की ओर से बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में गोबर के दाम को लेकर कीमत तय हो गई है। सरकार हरेली से शुरू होने जा रहे गोधन न्याय योजना में 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने सरकार से सिफारिश कर दी है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। सरकार इस योजना के जरिए गोपालन को लाभ का कारोबार बनाना चाहती है। गोबर के दाम 1.5 रुपए तय होने के बाद बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह का आरोप है कि एक तरफ तो सरकार प्रदेश में अर्थव्यवस्था ठीक होने का दावा करती है, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो कोरोना का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ देती है। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कल सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के नए जिला कार्यालयों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। 20 अगस्त को 22 जिलों में कांग्रेस के नए कार्यालयों का एक साथ भूमि पूजन होगा। रतलाम के बाजना बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक 2 छुट्टियां जलकर खाक हो गईं। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें शरारती तत्वों का हाथ है। दरअसल इस बस्ती को हटाने का प्रयास पहले भी किया गया, जिसका लगातार विरोध होता रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 11 जुलाई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में लोगों को प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स का वन टाइम सेटलमेंट करने पर सरचार्ज पर छूट मिलेगी। 50 लाख से 1 लाख तक के प्रॉपर्टी टैक्स में सरचार्ज पर 50% और 1 लाख से ज्यादा के प्रॉपर्टी टैक्स में सरचार्ज पर 25% की छूट दी जाएगी। झाबुआ के राणापुर थाना क्षेत्र के चुई गांव में मजदूरों का अवैध तरीके से पलायन हो रहा था, जिसे रोकने गए थाना प्रभारी पर कुछ लोगों ने पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। गुना में एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ। शादी कर 2 लोगों को ठग चुकी युवती तीसरी शादी करने जा रही थी, उसकी पोल खुल गई। दरअसल माखन धाकड़ की शादी एक युवती से तय हुई। शर्त यह थी कि दूल्हा पक्ष को दुल्हन पक्ष को 80,000 रुपए देने थे। शादी के दिन अचानक से दुल्हन पक्ष के लोग गायब हो गए, जिसके बाद लोगों को शक हुआ। दुल्हन का मोबाइल चेक करने से पहले की शादी की फोटो मिली। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पूछताछ में पता चला कि दुल्हन ने पहले ही 2 शादी रचाकर ठगी की हुई है। फोटो के आधार पर पुलिस ने उन 2 लोगों से भी पूछताछ की, जिनसे इस युवती की पहले शादी हुई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कल कोरोना के 307 नए मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2772 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 68 नए मरीज मिले, जिसके बाद से एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 593 पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 3133 हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं और अब तक सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए। कोरोना के 22,771 नए केस सामने आए, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,48,000 हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2505 नए मामले मिले। दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट 70% के ऊपर पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 7,000 मामले मिले हैं। राज्य में 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हाल ही में वो एक समारोह में गए थे, जहां पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी आए थे। अवधेश नारायण सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कोलकाता से 6 बड़े शहरों के बीच विमान सेवा को रद्द कर दिया गया। कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद के बीच सोमवार से लेकर 19 जुलाई तक उड़ानें रद्द रहेंगी। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार रोजाना 500 लोगों को ही इजाजत मिलेगी। हालांकि अभी तक यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है। पवित्र गुफा की आरती का प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। इस बार अयोध्या में लगने वाले श्रावणी मेले में अयोध्या से बाहर के लोगों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर बड़ा हमला किया। ट्रंप ने कहा कि चीन ने वायरस को फैलाया है और छिपाया भी। चीन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सीमा पर चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए वायुसेना ने लद्दाख में अपनी ताकत दिखाई। अग्रिम एयरबेस के पास एयर ऑपरेशन में सुखोई 30, MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान, अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पाकिस्तान पर चीन संबंधी नीति की समीक्षा का दबाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश विभाग ने प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दी है। डर यह है कि पाकिस्तान ने चीन का समर्थन नहीं छोड़ा तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, दूरसंचार मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन मिलकर एक इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ बेहतर करने की क्षमता या नजरिया है तो टेक कम्युनिटी से जुड़े। कांग्रेस ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर सवाल उठाए। इस बार निशाने पर पीएम की गलवान यात्रा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चीन की घुसपैठ पर आवाज उठा रहे लद्दाख के लोगों को अनसुना करना महंगा पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्लोबल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। यहां से भारत में 1 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में टियर 2 और टियर 3 वाले शहरों की अहम भूमिका होगी। दिल्ली में बने देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर के वार्ड के नाम गलवान हिंसा के शहीदों पर रखे जाएंगे। ये कोविड सेंटर दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी व्यास परिसर में बनाया गया है। सरदार पटेल के नाम पर बने इस सेंटर में 10,000 से अधिक बिस्तरों की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के जरिए 7 राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। लॉकडाउन में किए गए कामों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने पेश की गई।
अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को बधाई दी। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्विटर पर पीएम मोदी का आभार जताया और धन्यवाद लिखा। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आरा इलाके में सेना को आतंकवादियों के होने की खबर मिली थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी मिली। सेना को आतंकवादियों के ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार मिले। 2 चीनी पिस्टल, AK-47 राइफल की 14 मैगजीन बरामद की गई। बीजेपी महासचिव राम माधव का आज 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वो LAC से सटे गांव के पार्षदों से मिलेंगे। कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के घर को पुलिस ने JCB मशीन से गिरा दिया। विकास दुबे के घर के अंदर पुलिस को कई गाड़ियां भी मिली। विकास और उसके साथियों की तलाश में STF और 40 थानों की पुलिस छापेमारी कर रही है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर JDU समर्थकों ने पोस्टर जारी किए। तेजस्वी यादव की 24 संपत्ति सार्वजनिक की गई। पोस्टर में आरोप, लालू यादव की पार्टी ने 24 साल जालसाजी में बिता दिए। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की पार्षद चंपा दास को बदमाशों ने गोली मार दी। चंपा दास उत्तरी बैरकपुर नगर पालिका की पार्षद हैं। चंपा दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग गए। इस्कॉन के प्रमुख गुरु भक्ति चारू स्वामी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। स्वामी भक्ति चारू महाराज का इलाज अमेरिका के फ्लोरिडा में चल रहा था। वो पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। वो 3 जून को अमेरिका गए थे। दिल्ली के चिल्ला गांव के पास दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग महिला को कार से कुचल दिया। जब लोगों ने सब इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश की तो उसने महिला को दोबारा से टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। उसकी ये करतूत CCTV में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। इनके पास से बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाशों पर आरोप है कि 3 दिन पहले इन्होंने एक पेट्रोल पंप पर गोली चलाई थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पम्बन पुल को खोला गया। रामेश्वरम में समंदर के ऊपर बने पम्बन पुल को जहाजों से गुजरने के लिए खोला जाता है। समंदर पर बने इस पुल पर ट्रेन दौड़ती है। छोटे जहाजों और फिशिंग बोट्स को रास्ता देने के लिए इस पुल को बीच से खोला जाता है। उत्तरी बंगाल में एक मादा तेंदुआ की गर्दन में रेडियो कॉलर लगाकर जंगल में छोड़ दिया गया। इस मादा तेंदुए को तुरतुरी चाय बागान से पकड़ा गया था। इसके बाद इसमें रेडियो कॉलर फिट किया गया। इस रेडियो कॉलर की वजह से तेंदुआ और बाघ की गतिविधियों पर हर समय नजर रखी जा सकती है। चीन में भारी बारिश ने कहर मचा रखा। तेज बरसात की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात भी बाधित हुआ। बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए और कई जगहों पर सड़कें बह गईं। तेज बरसात से कई जगहों पर मकान गिर गए और लोग बेघर हो गए।